गाइस मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब जरा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा आपके लिए वो उतना ही ज्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश रहो। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसीलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच का क्लाइमैक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। यह बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया, और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहाँ पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहाँ पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सज धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।